गुड मॉर्निंग। ऑप्टिकल फाइबर के प्राय उन सारे पैरामीटर्स को हम जान चुके हैं और उनके डिटेल को भी हम पढ़ चुके हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड हैं। फिर भी कुछ न्यूमेरिकल्स करने के पहले मैं उनको रिपीट कर देना चाहूँगा कि जिससे कि ऑप्टिकल फाइबर से संबंधित जो भी रिलेशंस हैं किस तरह से यूज किए जाएंगे उसको आप जान सकें। पहली चीज़ जिससे हमारा परिचय प्राप्त हुआ दैट इज द थीटा सी, द क्रिटिकल एंगल when the ray passes from a denser medium to a rarer medium. Then there is a chance that if the angle of incidence is more than the critical angle, total internal reflection will take place. और इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के माध्यम से ही ऑप्टिकल सिग्नल ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान से एक एंड से दूसरे एंड तक प्रोपेगेट कर जाएगी। तो इस साइन थीटा सी की वैल्यू, थीटा सी इज द क्रिटिकल एंगल, इट इज इक्वल टू n2 by n1. n2 is the refractive index of the cladding a rarer medium. n1 is the refractive index of the core, a denser medium. So ray passes from a denser medium to a rarer medium. और साइन थीटा सी की वैल्यू n2 by n1 द्वारा दी जाएगी। n2 n1 का रेशियो यदि निकाल लें तो इसकी सहायता से साइन थीटा सी निकलेगी। उसका इन्वर्स साइन ले लिया जाए n2 by n1 का तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकल आएगी। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, ये क्रिटिकल एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द कोर क्लैडिंग इंटरफेस इनसाइड द ऑप्टिकल फाइबर। ये ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर होता है। अच्छा, एक दूसरे एंगल ऑफ इंसिडेंस से और हमारा परिचय प्राप्त हुआ है, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस। और ये ऑप्टिकल फाइबर के बाहर लॉन्चिंग एंड पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होती है। आपको याद भी होगा इसका डिफिनीशन आपने दिया था, इट इज़ द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द लॉन्चिंग एंड, जिसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कोर क्लैडिंग इंटरफेस पर कम से कम थीटा सी के बराबर होती है। उस एंगल को एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस कहा जाता है। और इस एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस की वैल्यू साइन थीटा ए इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर द्वारा निकाली जाती है। फिर यहाँ पर n1 की वैल्यू ज्ञात हो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर, एंड n2 की वैल्यू ज्ञात हो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्लैडिंग, तो फिर साइन थीटा ए की सहायता से थीटा ए की वैल्यू निकाली जा सकती है। एक टर्म से और परिचित हुए, एक्सेप्टेंस कोण। दिस इज ए वर्चुअल कोण कंसीडर्ड एट द लॉन्चिंग एंड। और इस एक्सेप्टेंस कोन्स की हाइट लाइज अलोंग द फाइबर एक्सिस, द ऑप्टिकल फाइबर एक्सिस। और ये ऐसा एक्सेप्टेंस कोण है जिसका सेमी वर्टेक्स एंगल थीटा ए के बराबर होता है। यदि ऑप्टिकल सिग्नल इस एक्सेप्टेंस कोण के अंदर इंसिडेंट होती है तो TIR के मैकेनिज्म से प्रोपेगेट कर जाएगी। यदि ऑप्टिकल सिग्नल इंसिडेंट लॉन्चिंग एंड पर इस एक्सेप्टेंस कोण के बाहर है तो फिर वो क्लैडिंग में रिफ्रैक्ट हो जाएगी एंड विल नॉट बी एबल टू प्रोपेगेट। तो ये रेलेवेंस है एक्सेप्टेंस कोण का, जो बताता है कि वे ऑप्टिकल सिग्नल जो इंसिडेंट हैं एक्सेप्टेंस कोण के अंदर या जिनकी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन और इक्वल टू थीटा ए है, वे सारी की सारी प्रोपेगेट कर जाएंगे। फिर एक नया पैरामीटर और हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, इसको कहते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर। और न्यूमेरिकल अपर्चर इज मैथमेटिकली इट इज इक्वल टू साइन थीटा ए। साइन थीटा ए की वैल्यू आपको ज्ञात है, इसलिए न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू भी ज्ञात की जा सकती है। न्यूमेरिकल में ये पूछा भी जाता है। तो न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू के लिए जानने के लिए साइन थीटा ए की वैल्यू जाननी चाहिए और साइन थीटा ए के लिए n1 और n2 की वैल्यू ज्ञात होनी चाहिए। इस रिलेशन का आप प्रयोग करेंगे। फर्दर साइन थीटा ए की वैल्यू स्क्वायर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर के बराबर है। इसको रीअरेंज करते हैं तो ये एक्सप्रेशन फिर डेल्टा के टर्म में ऐसे लिखा जा सकता है, n1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डेल्टा, जहाँ डेल्टा
रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस कहलाता है। इसी को फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज भी कहते हैं। n1 इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर और डेल्टा की वैल्यू n1 माइनस n2/n1 के बराबर होती है। तो n1 n2 यदि दोनों ज्ञात हैं तो इनका प्रयोग करिए, निकल जाएगा। यदि n1 ज्ञात है, डेल्टा ज्ञात है, तो n2 की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो। n2 ज्ञात है, डेल्टा की वैल्यू ज्ञात हो तो n1 की वैल्यू यहाँ से निकाली जा सकती है। सो दिस इज़ द वैल्यू फॉर डेल्टा, द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस n1 माइनस n2, द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस डिफरेंस बिटवीन द कोर एंड द क्लैडिंग डिवाइडेड बाई द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर। ऐसे डेल्टा की वैल्यू निकाली जा सकती है। एक और एक्सप्रेशन हम लोगों ने देखा जिसको वी नंबर कहते हैं, नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहा जाता है या नॉर्मलाइज्ड पैरामीटर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर कहा जाता है। ये ऑप्टिकल फाइबर जो कंपनी बनाती है वो कंपनी इसको मेंशन की रहती है। वी की वैल्यू मिनिमम होती है एंड इफ़ द वैल्यू फॉर वी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस वेरी एक्सप्रेशन। कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे? ए इज़ द रेडियस ऑफ द कोर, लैम्डा इज़ द वेवलेंथ ऑफ द वेव सिग्नल टू बी प्रोपेगेटेड। n1 n2 से आप परिचित ही हो तो v की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। इफ़ द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ v इज़ फाउंड टू बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू vm माने वह मिनिमम वैल्यू जो मैन्युफैक्चरर द्वारा ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बताया गया है, वो कम से कम वैल्यू है, निम्नतम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है। यदि कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ v कम्स आउट टू बी greater than or equal to Vm, it will propagate. If V is less than Vm, it will not propagate. और फिर V और लैम्डा को एक नए टर्म से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। V की जगह पर Vm का प्रयोग करें तो ये लैम्डा की जगह पर लैम्डा C आ जाता है, वैल्यू फिक्स्ड हो जाती है। और इस लैम्डा C को हम कहते हैं कट ऑफ वेवलेंथ। तो इसी एक्सप्रेशन से लिख सकते हो लैम्डा C इज इक्वल टू 2πa/Vm स्क्वायर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। ए हम बता चुके हैं आपको, रेडियस ऑफ द कोर है। Vm इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ V नंबर फॉर द ऑप्टिकल फाइबर अंडर कंसिडरेशन। n1 इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर एंड n2 इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्लैडिंग। और यहाँ पर ये कंडीशन पाई जाती है, इफ़ द वेवलेंथ ऑफ द ऑप्टिकल सिग्नल टू बी प्रोपेगेटेड इज लेस देन और इक्वल टू लैम्डा C, इट विल बी प्रोपेगेटेड। एंड इफ़ द लैम्डा इज़ ग्रेटर दैन लैम्डा C, इट विल नॉट प्रोपेगेट। तो इतनी सारी बातें हम ऑलरेडी ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पढ़ चुके हैं और इनसे हमारा परिचय प्राप्त हो चुका है। यही कुछ इक्वेशंस हैं साइन थीटा C के लिए, थीटा A के लिए, साइन थीटा A के लिए एक दूसरा एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ डेल्टा, फिर V नंबर और फिर लैम्डा C। इनकी सहायता से ही हम थियोरेटिकल क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे उनके आंसर्स देंगे और इन्हीं की सहायता से हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्टिकल फाइबर बहुत ही आसान है, यदि इसको एक बार सीरियसली आप पढ़ लें तो इसकी सहायता से न्यूमेरिकल को, थ्योरेटिकल जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनके आंसर भी दिए जा सकते हैं आसानी से और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी आसानी से किया जा सकता है। अब एक न्यूमेरिकल ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, इसमें कुछ दो नए टर्म आए हैं तो उनको भी बता दें जो ऑलरेडी इस थियोरी के डिस्कशन पोर्शन में हम लोगों ने कंसीडर नहीं किए। n1 की वैल्यू दी है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर, n2 की वैल्यू दी है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्लैडिंग। n1 की वैल्यू हायर होती है, n2 की वैल्यू लोअर होती है। क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकालना है, कोर क्लैडिंग इंटरफेस पर निकालना है जैसा मैंने पहले बताया, एंड द एंगल ऑफ ऑब्लिकेंस। अब एक नया टर्म आ गया, एंगल ऑफ ऑब्लिकेंस किसे कहते हैं? तो एंगल ऑफ ऑब्लिकेंस इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा C। क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आपने निकाल लिया, 90 में से उसको घटा देंगे तो एंगल ऑफ ऑब्लिकेंस निकल आएगा। एक्सेप्टेंस एंगल मैंने अभी बताया आपको, निकाल लेंगे। न्यूमेरिकल अपर्चर इज इक्वल टू साइन थीटा A, ये भी निकाल लेंगे। एंड द परसेंटेज ऑफ लाइट कलेक्टेड बाय द फाइबर, ये निकालना है। तो ये न्यूमेरिकल अपर्चर से ही निकल आता है और इसकी वैल्यू न्यूमेरिकल अपर्चर स्क्वायर इंटू 100 द्वारा इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। देखिए, परसेंटेज ऑफ लाइट कलेक्टेड इट इज इक्वल टू न्यूमेरिकल अपर्चर स्क्वायर इंटू 100। न्यूमेरिकल अपर्चर निकाला जा चुका है
स्क्वायर करिए, 100 से गुणा करिए, तो परसेंटेज ऑफ लाइट कलेक्टेड की वैल्यू 15.2% है। परसेंटेज ऑफ लाइट कलेक्टेड का अर्थ है परसेंटेज ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल्स कलेक्टेड, जो कि प्रोपेगेट होने हैं। तो इस तरह से इस न्यूमेरिकल को बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको अपने लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। देखिए, एक दूसरा न्यूमेरिकल है जिसको मैं फिर यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर इज़ 1.46। तो एक ऑप्टिकल फाइबर दिया हुआ है, ऑप्टिकल फाइबर के कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.46 है। कोर माने N1, तो N1 की वैल्यू 1.46 दी है। एंड द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस क्या हुआ? डेल्टा। तो डेल्टा की वैल्यू दी हुई है बिटवीन द कोर एंड द क्लैडिंग ऑफ द फाइबर इज 2%। डेल्टा इज इक्वल टू 2%। डेल्टा की वैल्यू 2% दिया है, घबराने की बात नहीं। 100 में 2 है, 2%, तो इसलिए एक में कितना होगा? 2/100। तो डेल्टा की वैल्यू 2/100 दैट इज इक्वल टू 0.02 हो जाएगा। अब ये केवल 2 पैरामीटर दिए हैं, N1 द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर एंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज 2% दिया हुआ है। आपको फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर एंड द क्रिटिकल एंगल एट द कोर क्लैडिंग इंटरफेस ऑफ द फाइबर। 2 ही इसे यहाँ निकालना है, न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू निकालनी है और क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकालनी है, और 2 ही पैरामीटर आपको दिए हुए हैं। N1 की वैल्यू 1.46 दी है और डेल्टा की वैल्यू 2% दिया है। तो देखिए, जैसा मैं कह रहा था, 2% से घबराने की आवश्यकता नहीं। वी नो दैट डेल्टा इज इक्वल टू N1 माइनस N2/N1, अभी हमने डिस्कस किया, और ये दिया हुआ है 2%। तो 2% की जब आप लिखेंगे 2/100, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 0.02। तो डेल्टा की वैल्यू आपको पता चल गई, 0.02 है। N1 की वैल्यू 1.46 दी है, इसलिए N2 की वैल्यू इसी इक्वेशन से निकाला जा सकता है। कैसे निकालोगे? N1 का गुणा कर दो, तो N1 डेल्टा इट इज इक्वल टू N1 माइनस N2। N2 इधर कर दो, तो N1 माइनस N1 डेल्टा, N1 टेकन आउटसाइड, तो एक्सप्रेशन ही आ जाएगा। दस N2 इज इक्वल टू N1 टाइम्स 1 माइनस डेल्टा। N1 आपको पता है 1.46, डेल्टा आपको पता है 0.02, रख दीजिए, सब्स्टिट्यूट करिए 1.46 एंड 1 माइनस 0.02, द वैल्यू फॉर N2 कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1.43। तो N1 आपको पता है 1.46, N2 पता है 1.43, तो न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू निकल गई। साइन थीटा ए इट इज इक्वल टू N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर, ये सूत्र है जिसको आप जानते हो। N1 की वैल्यू 1.46 दी हुई है, N2 की वैल्यू 1.43 आपने निकाला है। दोनों का स्क्वायर करिए, घटाइए, घटा करके स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू आपकी निकल आएगी 0.29, ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, ये इस तरह से न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू आपने निकाला। N2 को निकालने के बाद मैं चाहूँगा कि न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू डायरेक्टली निकालोगे। ये न्यूमेरिकल अपर्चर इज इक्वल टू साइन थीटा ए इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट आई N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर, और मैंने आपको बताया दिस इज आल्सो इक्वल टू N1 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 डेल्टा, N1 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 डेल्टा। N1 आपको पता है 1.46 और डेल्टा की वैल्यू पता है 0.02, रख दो, तो उससे भी न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू निकल आएगी। अब आपको निकालना है क्रिटिकल एंगल थीटा सी एंड द साइन ऑफ थीटा सी इट इज इक्वल टू N2/N1। N2 आपने निकाल लिया है 1.43, N1 दिया हुआ है 1.46, तो 1.43/1.46 डिवाइड करिए, वैल्यू निकालिए। साइन थीटा सी इज इक्वल टू 0.9795, इनवर्स साइन इसका निकाल लीजिए, तो थीटा सी की वैल्यू निकल आएगी। सो थीटा इज इक्वल टू 78 डिग्री। तो देखिए, यहाँ फिर एक नया टर्म पता चला, डेल्टा की वैल्यू डायरेक्टली 0.02 नहीं दिया हुआ है,
डेल्टा की वैल्यू आपको कितनी दी है 2%, तो घबराइए नहीं। डेल्टा की जगह पर एक्सप्रेशन आप जानते हो n1 माइनस n2/n1, 2% की जगह पर 2/100 लिख लीजिए तो डेल्टा की वैल्यू निकल आई। डेल्टा की वैल्यू हो गई 0.02। सो दिस इज द सेकेंड न्यूमेरिकल। यदि इस ढंग का आता है तो आप ट्राई कर सकते हो। ऐसे ही ढेर सारे न्यूमेरिकल एस.के. गुप्ता की किताब आपके पास है और एस.के. गुप्ता की किताब में दिया हुआ है। उन सारे सॉल्व न्यूमेरिकल को देख डालिएगा। कम से कम ऐसे न्यूमेरिकल को ज़रूर देखिएगा जो पिछले वर्षों में आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। कभी कभी वही रिपीट हो जाते हैं, तो इस तरह से इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी आसानी से कर सकेंगे। अब देखिए एक तीसरा न्यूमेरिकल आपको बता रहा हूँ। ए मल्टीमोड फाइबर हैज़ ए कोर डायमीटर ऑफ 70 माइक्रोमीटर। तो कोर का डायमीटर इतना दिया है। अभी एक्सप्रेशन हमने वी के लिए बताया था, उसमें ए आया था। ए वाज द रेडियस ऑफ द कोर। तो डायमीटर पता है, उसका आधा कर देंगे तो रेडियस निकल जाएगा। देखा जाए क्या पूछने का उद्देश्य है। हैज़ ए कोर डायमीटर ऑफ 70 माइक्रोमीटर एंड द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस का मतलब डेल्टा, और डेल्टा दी है, कोर डायमीटर दिया है ए 2a, ए इज़ द रेडियस, तो ये 2a, और डेल्टा की वैल्यू दी है, डेल्टा इज़ 1.5%। फिर देखो 1.5% यहाँ दिया है, फिर दिक्कत कोई नहीं है। क्या डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी 1.5 डिवाइडेड बाई 100, जैसा पिछले प्रश्न में आपने किया। इट ऑपरेट्स एट द वेवलेंथ ऑफ 0.85 माइक्रोमीटर। लैम्डा की वैल्यू दी हुई 0.85 माइक्रोमीटर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर ऑफ द फाइबर इज़ 1.46 और n1 की वैल्यू दी है 1.46। तो अभी देखिए जो पैरामीटर यहाँ दिए हैं साफ साफ दिख रहा है, मैं बता दूँ। डायमीटर ऑफ द कोर इट इज़ 70 माइक्रोमीटर। 70 माइक्रोमीटर है, आधा कर देंगे तो ए की वैल्यू निकल जाएगी। डेल्टा की वैल्यू दी है 1.5%, परसेंट है इसलिए 100 का से डिवाइड कर दोगे तो डेल्टा की वैल्यू निकल जाएगी। लैम्डा की वैल्यू दी है 0.85 और n1 की वैल्यू दी है 1.46। तो आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट पहला द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्लैडिंग, n2 की वैल्यू निकालनी है। n1 दिया है, डेल्टा दिया है, n2 की वैल्यू निकालनी है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्लैडिंग, द नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी फैक्टर v नंबर ऑफ द फाइबर, और फाइबर के लिए v की वैल्यू की गणना करनी है। सूत्र आप जानते ही हो और मैं आपको लिखा नहीं रहा हूँ, थोड़े थोड़े पोर्शन के दिखा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी PDF मैं आपको भेज चुका हूँ, ये आपके पास है। तो फिर सेकेंड है कैलकुलेट द नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी फैक्टर v नंबर ऑफ द फाइबर एंड द टोटल नंबर ऑफ गाइडेड मोड्स इन द फाइबर। एक नया टर्म आ रहा है जिसको हम डिस्कस नहीं किए हैं। द टोटल नंबर ऑफ गाइडेड मोड्स इन द फाइबर कैसे निकलेगा ये भी देखिए स्पष्ट हो जाएगा। देखिए दिया हुआ है गिवन 70 में 2 का भाग दे दिया तो ए की वैल्यू रेडियस ऑफ द कोर निकल गया 35 माइक्रोमीटर। डेल्टा दिया है 1.5% डिवाइडेड बाई 100 0.015। n1 दिया है 1.46 एंड लैम्डा इज 0.85 माइक्रोमीटर। ठीक, ये सब दिया हुआ है। तो डेल्टा की वैल्यू आपकी 0.015 हो गया, विच गैप्स n2 इज इक्वल टू 1.438। ये यहीं से जैसे पिछले एक्सप्रेशन में किया था, n1 डेल्टा आ जाएगा, n1 माइनस n2 आ जाएगा, तो n2 की वैल्यू n1 पता है, डेल्टा पता है, इसलिए निकाल सकते हो 1.438। बी नंबर सेकेंड अब प्रॉब्लम है कि व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्लैडिंग। निकाल लिया आपने। बी नंबर कैसे निकालोगे तो उसका सूत्र v इज इक्वल टू 2πa बाई लैम्डा स्क्वायर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, या 2πa बाई लैम्डा, n1 n2 दोनों पता है तो इससे निकाल सकते हो, या स्क्वायर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर की जगह पर n1 स्क्वायर रूट 2 डेल्टा रख सकते हो। डेल्टा भी मालूम है, n1 मालूम है, ये मालूम है, लैम्डा मालूम है, और इसलिए v की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो पहले आपने 2 डेल्टा की वैल्यू निकाल लिया। डेल्टा की वैल्यू पता है आपको 0.015, दूना कर दिया तो 0.030, स्क्वायर रूट इसका निकाल लीजिए
तो स्क्वायर रूट की वैल्यू इतनी आ गई, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ये वैल्यू 1.46 है, ए की वैल्यू आपने 35 माइक्रोमीटर निकाला है और लैम्डा की वैल्यू 0.85 माइक्रोमीटर दिया हुआ है। ए की वैल्यू 35 माइक्रोमीटर है, सब्स्टिट्यूट कर दो। 2 पाई द रेडियस ऑफ द कोर 35 माइक्रोमीटर है, इसलिए 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई लैम्डा 0.85 माइक्रोमीटर है, तो इंटू 10⁻⁻6 इंटू n1 1.46 इंटू 2 डेल्टा अभी आपने निकाला है, 2 डेल्टा का स्क्वायर रूट 0.1732 सबको रख दिया, कैलकुलेट कर लेंगे तो v की वैल्यू निकल जाएगी। v की वैल्यू आ गई 65.3। अब पूछ रहा है द टोटल नंबर ऑफ गाइडेड मोड्स इन द फाइबर, ये निकल जाता है v यदि ज्ञात हो जाए तो v²/2 द्वारा द टोटल नंबर ऑफ द मोड्स कैन बी ऑब्टेन। द टोटल नंबर ऑफ द अलाउड मोड्स दैट विल बी इक्वल टू v²/2। v निकाल लिया है, स्क्वायर करिए, 2 से डिवाइड करिए और वैल्यू आ गई 2132.045। फ्रैक्शनल मोड एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, कंप्लीट मोड ही एग्जिस्ट करेगा। तो 2132 नंबर ऑफ मोड्स विल बी प्रोपेगेटेड थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर। और ये एक नया टर्म मिला जिसके लिए आपने v²/2 का प्रयोग किया और इस तरह से इसे कर सकते हैं। एक नेक्स्ट प्रॉब्लम है, फिर इसी तरह के प्रॉब्लम आते जाएंगे। ए सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर इज ऑपरेटिंग इन द गाइडेड मोड। The core refractive index and radius are 1.46 and 5 micrometer respectively. Core N1 की वैल्यू दी है 1.46 and the radius of the core A की वैल्यू 5 माइक्रोमीटर है। The refractive index difference between the core and cladding क्या हो गया, डेल्टा, और डेल्टा इज अगेन 0.25%, तो फिर घबराने की बात नहीं, डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे तो डेल्टा की वैल्यू पता है। कैलकुलेट द कट ऑफ वेवलेंथ, लैम्डा सी की वैल्यू निकालनी है ऑफ द फाइबर, वीएम की वैल्यू निकल जाए तो वीएम को उल्टा कर देंगे तो लैम्डा सी की वैल्यू निकल जाएगी। कट ऑफ वैल्यू ऑफ बी पैरामीटर फॉर सिंगल मोड ऑपरेशन ऑफ द फाइबर इज वीसी इज इक्वल टू 2.405। ये वीसी जिसको पहले आपने वीएम कहा था वो वीसी यहाँ दिया हुआ है, तो इसी इक्वेशन में आप वैल्यू रखिए। 2 पाई कांस्टेंट है ही है, ए की वैल्यू आपको पता चल चुकी है, रेडियस ऑफ द कोर दिया हुआ है, वीसी की वैल्यू दिया हुआ है 2.405, n1 आपको दिया हुआ है और स्क्वायर रूट 2 डेल्टा दिया हुआ है। देखिए पहले डेल्टा निकाला 0.25%, तो 0.25 में 100 का डिवाइड किया, 2 डेल्टा की वैल्यू निकाला, स्क्वायर रूट 2 डेल्टा कर दिया जहाँ जो यहाँ रिक्वायर्ड है, तो ये वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू 5 × 10⁻⁻6 मीटर है, n1 की वैल्यू माइक्रोमीटर है इसलिए 10⁻⁻6 मीटर, n1 की वैल्यू 1.46, वीसी की वैल्यू 2.405, सबको सब्स्टिट्यूट करें तो लैम्डा सी की वैल्यू 1.48 माइक्रोमीटर आ जाएगी। और इस तरह से इन सूत्रों का प्रयोग करते हुए यदि इससे संबंधित न्यूमेरिकल आते हैं तो उसे आप कर सकते हैं। और एक अटेन्यूएशन कांस्टेंट की वैल्यू या फिर अटेन्यूएशन की वैल्यू कितनी आएगी, कैसे निकाला जाएगा, इसके लिए भी एक न्यूमेरिकल मैं आपको बता देता हूँ। इन एन ऑप्टिकल फाइबर द आउटपुट पावर रिसीव्ड इज 40 मिलीवाट। आउटपुट पावर पीओ की वैल्यू 40 मिलीवाट है, करेस्पॉन्डिंग टू एन इनपुट पावर ऑफ 100 मिलीवाट। पीआई की वैल्यू 100 मिलीवाट, पीओ की वैल्यू 40 मिलीवाट, पीआई की वैल्यू 100 मिलीवाट। फाइंड आउट द अटेन्यूएशन इन द ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर की लंबाई नहीं दी हुई है इसलिए अटेन्यूएशन कांस्टेंट नहीं निकालना है, आपको अटेन्यूएशन निकालना है। अटेन्यूएशन कांस्टेंट यदि निकालना होता तो ऑप्टिकल फाइबर की लंबाई ज्ञात होनी चाहिए थी, तो अटेन्यूएशन की वैल्यू आप निकाल सकते हो। कैसे? अटेन्यूएशन ए इज़ गिवन बाई, ये सूत्र आप जानते हो, इन डीबी जब निकलता है तो 10 टाइम्स आप लॉग पीओ पीआई, आउटपुट पावर बाई इनपुट पावर। आउटपुट पावर पता है 40 मिलीवाट 10⁻³ वाट, एंड पीआई पता है 100 मिलीवाट, तो 10⁻³ वाट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ए इज इक्वल टू 10 log 40 मिलीवाट, मिली विल कैंसिल,
100 milliwatt milli will cancel, 40/100 और ये दोनों कैंसिल करेंगे तो 1/2.5, 10 टाइम्स log1 माइनस log2.5, log1 0, log2.5 की वैल्यू 0.3979, कैपिटल ब्रैकेट की वैल्यू -0.3979 मल्टीप्लाइड बाई 10, द वैल्यू इज -3.979 dB। यह एक्सप्रेशन प्राप्त हो जाएगा। तो कितना अटेनुएशन की वैल्यू इस ऑप्टिकल फाइबर के लिए आएगा, ये इतनी वैल्यू होगी। नेगेटिव साइन आ रहा है, ये आप लिखेंगे आप कि नेगेटिव साइन इज ओनली इंडिकेटिव ऑफ द फैक्ट दैट इट इज़ एन अटेनुएशन। देखिए लिखा भी है, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स दैट इट इज़ एन अटेनुएशन। तो इस तरह से अटेनुएशन कांस्टेंट यदि निकालना हो तो ऑप्टिकल फाइबर की लंबाई ज्ञात होनी चाहिए। अटेनुएशन में कैपिटल एल का भाग दे देंगे, लेंथ ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर कंसीडर्ड इन किलोमीटर का भाग दे देंगे, तो अटेनुएशन कांस्टेंट की वैल्यू निकल जाएगी। वी की वैल्यू निकाल सकते हो, लैम्डा सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्रिटिकल एंगल थीटा सी निकाल सकते हैं, एंगल एक्सेप्टेंस निकाल सकते हैं, डेल्टा निकाल सकते हैं, या विभिन्न पैरामीटर्स एसोसिएटेड विथ द ऑप्टिकल फाइबर दैट कैन बी वेरी इजीली कैलकुलेटेड। So this is all as far as the numerical portion and theoretical portion of the optical fiber is concerned. So thank you very much.